गांव के किनारे एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में रघु रहता था। 50 की उम्र के करीब। शरीर अभी भी मजबूत था, लेकिन आलस्य ने उसे कई सालों से जकड़ रखा था। उसकी उपजाऊ जमीनें बिना खेती के पड़ी थीं, मानो उसके मन की तरह। बहुत कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन कोई उसे जगाता नहीं था। एक बसंत की सुबह उसके आंगन में राधा आकर खड़ी हुई, विधवा, 30 की उम्र के करीब। उसकी साड़ी सुबह की ओस से भीगी हुई थी, पतला कपड़ा शरीर से चिपका हुआ था। वक्ष के ऊंचे नीचे उभार, कमर के गहरे मोड़, पीछे का नरम गोलाकार भार, सब कुछ प्रकाश और छाया के खेल में स्पष्ट हो उठा था। बाल भीगे हुए थे, गर्दन से पानी बहकर छाती की दरार में खो रहा था। आंखों में आग थी। काका, उसने नरम आवाज में पुकारा। आपकी जमीन इतनी सुंदर है, फिर भी खाली पड़ी है। मेरी बहुत इच्छा है, मैं इसे प्यार करूं, पसीना बहाऊं, इसकी देखभाल करूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे जगाऊं। रघु देखता रहा। कई सालों से किसी ने इतनी आवाज में उसकी जमीन की बात नहीं की थी। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तुम जो चाहो करो बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं अब और नहीं कर सकता। राधा हंसी, पास आकर खड़ी हो गई। साड़ी का आंचल थोड़ा हट गया। छाती की गहरी दरार रघु की आंखों में दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर रघु के रूखे हाथ को अपने नरम हाथ में थाम लिया। मैं अकेली मेहनत करूंगी, आप बस देखेंगे। फसल उगने पर आधी आपकी, आधी मेरी, ठीक है? रघु ने सिर हिलाया। उसका गला सूख गया था। अगले दिन से खेल शुरू हुआ। हर सुबह राधा आती थी, साड़ी कमर में लपेटे, आंचल कंधे पर डाले, छाती लगभग खुली हुई। कुदाल हाथ में लेकर खेत में उतरती थी। पसीने से भीग जाता था उसका शरीर, कपड़े शरीर से चिपक जाते थे। हर मोड़, हर ऊंचा नीचा धूप में चमकता था। कुदाल के वार से मिट्टी उसके सांसों की ताल पर फटती थी। कभी वो जमीन पर बैठ जाती थी, पैर फैलाकर, साड़ी जांघों से हट जाती थी। त्वचा का रंग मिट्टी से भी गहरा था। रघु बरामदे में बैठकर देखता था। उसके शरीर में आग जलती थी। कई सालों बाद उसके अंदर का पुरुष जाग उठा। वह राधा के पसीने से भीगी गर्दन, छाती का ऊपर नीचे होना, कमर का हिलना देखता था और उसके अपने हाथ कांपते थे। एक दिन तेज बारिश हुई। राधा खेत में पूरी तरह भीग गई। साड़ी शरीर से ऐसी चिपकी थी मानो कपड़े ना हो। वह दौड़कर रघु के बरामदे में आई। पानी उसके बालों से, गर्दन से, छाती की दरार से बहकर पेट के नीचे खो रहा था। काका, मैं भीग गई, उसने हाफते हुए कहा। आंखों में शरारती हंसी थी। अब रघु अपने को रोक नहीं पाया। वह खड़ा हो गया, हाथ बढ़ाकर राधा की गीली कमर को अपनी ओर खींच लिया। तुम्हारी मेहनत से मेरी जमीन तो फसल दे रही है राधा, अब मैं भी थोड़ी मेहनत करूं? राधा हंसी, आंखें मूंद ली। उसका गीला शरीर रघु की छाती से सट गया। जितनी चाहो मेहनत करो काका, फसल तो आधी आपकी है। बारिश होती रही। बरामदे के नीचे दो शरीर कई सालों की सूखी मिट्टी में पहली बारिश की तरह मिल गए। और वह बंजर जमीन, वह तो तब तक हरी भरी फसल से भर चुकी थी, घनी, ताजी और रस से भरी हुई।